हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विकास एक समान है। सेकेंड है विकास पूर्णतः अप्रत्याशित है। थर्ड है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। फोर्थ है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकास एक समान है, यानी जो विकास है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत है। विकास आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की आपकी बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकास पूर्णतः अप्रत्याशित है, यानी ये यहाँ पर ये कह रखा है कि विकास जो है पूर्णतः अनप्रेडिक्टेबल है। तो ऐसा भी नहीं है, विकास का जो है कुछ हद तक पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्ट जो है कुछ हद तक किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति में जो है विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है। विकास में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो ये भी आपका गलत है। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ साथ सारे ही क्वेश्चन का एनालिसिस करना जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, चारों ऑप्शन को जरूर समझें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर सेकंड आपका क्वेश्चन दे रखा है, स्कूल में मध्याह्न। ठीक है, अजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन तो मतलब अब भर भर के पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जो है ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट आपका अजर्शन आपका दे रखा है, स्कूल में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। रीज़न आपका दे रखा है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। इसमें आपको जो है सही विकल्प बताने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है ए और आर जो है दोनों सही है। आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। थर्ड दे रखा है ए सच है लेकिन आर गलत। फोर्थ है ए और आर दोनों झूठे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें अजर्शन की, तो ये दे रखा है स्कूल में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण को सुनिश्चित कर सकता है। तो ये तो आपका जो है सही है। ठीक है, बट सेकंड दे रखा है पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो देखिए, जो आपका डेवलपमेंट है वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए तो आपका सही है, बट जो आर है वो आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए जो है सच है लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, माध्यमिक सामाजिक करण की एक एजेंसी के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों को घर से अलग करना। सेकंड है बच्चों ने घर पर जो सीखा था उसे ख़त्म कर दो। थर्ड दिया है परिवार में बच्चे द्वारा अर्जित सीखना मतलब सीखी गई चीज़ों का खंडन करना। परिवार का विस्तार बने और उन चीज़ों का निर्माण करे जिससे बच्चा परिचित है। तो देखिए, यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों को घर से अलग करना। तो देखिए, अलग करना, सेग्रीगेशन करना, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं सीटेट के एग्जाम में। तो ये आपका ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है बच्चे ने जो घर पर सीखा था उसे ख़त्म कर दो। तो नहीं, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो आपका बच्चा है उसको उसके इन्वायरमेंट से जो है आप जोड़ जोड़ के पढ़ाइए। वो जहाँ से आया है, ठीक है, जिस जगह से आप आया है उन जगह से जो आप चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाइए। तो ये ऑप्शन जो है पहले ही गलत, मतलब ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है परिवार में बच्चे द्वारा अर्जित सीखे हुए चीज़ों का मतलब यहाँ पर रहेगा खंडन करना। तो ये भी आपका गलत है एक तरीके से, मतलब यही कहना चाह रहा है बस घुमा करके। ठीक है,
फोर्थ आपका ऑप्शन दे रखा है परिवार का विस्तार बने और उन चीज़ों का निर्माण करे जिससे बच्चा परिचित होते। ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है जीन प्याजे के सिद्धांत में कहा गया है कि जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तब वो मतलब क्या करता है आत्मसातकरण, संगठन और मेटाकॉग्निशन, मचान। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीन प्याजे ने जो बताया कि जैसे यहाँ पर दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ हो गई आपका एसिमिलेशन, ठीक है, अशिमिलेशन आपका होता है, ठीक है, और एक होता है आपका अकोमोडेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक समावेशन, अगर हिंदी में बोले समावेशन। आप इसको हिंदी में इंग्लिश में ही याद करिएगा, अशिमुलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अशिमुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपकी दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका अशिमुलेशन, दूसरा होता है आपका अकोमोडेशन। देखिए पहले अशिमुलेशन को समझते हैं यानी समावेशन, इसको हिंदी में जो है समावेशन या फिर आत्मसातकरण भी कहते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश में आप नाम को याद रखिए, क्योंकि हिंदी में जो है आपको अलग अलग जो है नेम देखने को मिलेंगे, तो इंग्लिश में याद कर लेंगे तो अशिमुलेशन, ठीक है। तो जब अशिमुलेशन यानी कि समावेशन आपका क्या होता है कि जो बच्चा है मौजूदा जो उसका ज्ञान है उसमें जब वो किसी भी चीज़ को जस्ट ऐड कर लेता है तो वो क्या हो जाता है आपका अशिमुलेशन। बट यहाँ पर अकोमोडेशन आपका क्या होता है, जब वो नई जो उसका मौजूदा ज्ञान है जब उसमें कोई जानकारी को मॉडिफिकेशन के साथ संशोधन के साथ ऐड करता है तो वहाँ पर आपका हो जाता है अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के अंदर नई वस्तु या घटना को देखता है, ठीक है, देखना यानी उसमें मॉडिफिकेशन संशोधन वगैरह वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा असिमिलेशन, ठीक है। बट अगर वो क्या करता मॉडिफाई करता संशोधन करता तब आपका वहाँ पर क्या क्या हो जाता अकोमोडेशन समायोजन। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है अकोमोडेशन और असिमिलेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन मतलब हर बार जो है दिए ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं असिमिलेशन, ठीक है। और उसके बाद में जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले संगठन, तो ये भी प्याजे के द्वारा दिया गया है। और मेटाकॉग्निशन यानी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, ठीक है, इसे अधिसंज्ञान भी कहते हैं। जैसे कि जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ साइकिल कोई चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है खुद के ही बारे में सोच रहा है कि मैंने मतलब आज साइकिल किस तरीके से चलाई, मुझे साइकिल चलानी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो खुद के चिंतन के ऊपर जो चिंतन कर रहा है वो मतलब मैंने क्या किया, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि चिंतन के ऊपर चिंतन करना क्या होता है आपका मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मचान, ठीक है, मचान या फिर उसके पाड़ या फिर ढांचा स्कैप फोल्डिंग भी इंग्लिश में याद कर लेने के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमताओं के बावजूद डैश बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ठोस परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो देखिए जो जीन प्याजे थे जिनका कि ऊपर अभी आप लोग पढ़े हैं, उन्होंने जो है अपनी 4th स्टेजेस दी थी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा SPCF, ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसकी अगर जो आपकी आयु होती है वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है आपसे पूछा जाता है। तो सेंसरी की होती है आपकी जो 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद में दो से जो है 6 वर्ष या 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष जो है आपकी प्री ऑपरेशनल की होती है, 7 से लेकर के आपकी 12 वर्ष जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, और 12 से लेकर के 18 तक या फिर 18 एबव तक जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो है एज होती है। तो आपको एज भी याद रख कर लेना है, क्योंकि ये आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछा है, इसमें जो है जो बच्चा सेंसरी, ठीक है, SPCF के थ्रू आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये निमोनिक्स है जो कि आपको याद करने में हेल्प करेगा। तो देखिए सेंसरी मोटर जो होता है आपका स्टेज, इसमें क्या करता है बच्चा चीज़ों को अनुकरण, ठीक है, इमेशन के थ्रू जो है सीखता है, सॉरी इमेट करके, ठीक है, अनुकरण करके जो चीज़ों को सीखता है। अगर प्री ऑपरेशनल की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चे के पास में लॉजिक नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। बट जब इसकी एक अलग से मैं आपको जीन प्याजे के क्वेश्चन कराऊंगी, जीन प्याजे की थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पर अगर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर ले रहूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं इसको एक अलग से क्लास में करा दूंगी। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ आप जान लीजिए। उसके बाद में कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो यहाँ पर जो है बच्चा मूर्त, कंक्रीट का मतलब ही होता है मूर्त, ठीक है। तो मूर्त चीज़ों को जो है यहाँ पर इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है, ठीक है। मूर्त चीज़ों को, जो चीज़ें दिखती हैं हमें, उनके बारे में जो है चिंतन कर लेता है। उसके बाद में अगर फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें तो जो चीज़ें दिखती नहीं है उसके बारे में जो है हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो इमेजिनेशन होता है अपना, वो बच्चा करने लगता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्ट्रेस की होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दे रखा है, काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं, ठीक है। समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते, ठीक है। सॉरी, मैंने सोच सकते पढ़ा, नहीं सोच सकते। तो ये बच्चा कौन सी स्टेज में जाएगा आपका, ठोस परिचालन यानी कि मूर्त, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका बच्चा यहाँ पर आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि मैंने बताया ना, काल्पनिक रूप से कब सोचेगा बच्चा, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि प्याजे की 4th स्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर नैतिक विकास की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका, अगर बात करें पूर्व परंपरागत स्तर नैतिक विकास की विशेषता की, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नियमों को मानने या फिर न मानने के परिणामों से अच्छा या बुरा निर्धारित होता है, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अवस्था की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था जो है माना जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो है चीज़ों का, जो उसके पेरेंट्स कहते हैं जैसा कि बेटा ये काम कर दो, तो वो उन चीज़ों को करता है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं, मतलब नहीं करेगा तो उसे जो है बैड बॉय बोला जाएगा, ठीक है, बैड गर्ल बोली जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ों को करता है ताकि उसके जो पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर उसके जो रिलेटिव्स हो, उसको बोलें कि अच्छा नहीं बेटा, मतलब इस बच्चे ने जो है ये काम कर दिया तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए वो जैसे ही उसके पेरेंट्स कोई काम बोलते हैं, ठीक है, वो तुरंत ही उस चीज़ को करता है कि शाबाशी के लिए, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो नियमों को मानने या ना मानने के परिणामों से अच्छा या बुरा निर्धारित होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक को चाहिए। तो देखिए अगर हम ले वाइगोस्की की बात करें तो ये जो है इनकी जो थ्योरी है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड है। सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जो है SCL, ठीक है, सामाजिक समाज की बात करेंगे, कल्चर यानी संस्कृति की बात करेंगे, तीसरा लैंग्वेज, ठीक है। 3 चीज़ों पे इन्होंने फोकस दिया है। तो SCL से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता जाता, इन्हीं 3 चीज़ों को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो मैंने बताया कि उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, यानी इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जब बच्चा जो जो शिक्षक है अगर वो वाइगोस्की के सिद्धांत को जो है में विश्वास रखता है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, छात्रों के बीच मेल जोल और संवाद को हतोत्साहित तो नहीं, ये जो है हतोत्साहित करना तो आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है, आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को उचित मचान उपलब्ध करना, तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, मचान यानी स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग क्या होती है आपकी, देखिए जब बच्चा कहीं पर अटक जाता है तो उसको क्या कहता है, थोड़ा सा हेल्प दे देना जिससे कि वो आगे की चीज़ों को खुद कर ले, वो क्या होता है आपका स्केप होल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई हाथी है, ठीक है, मतलब मुझे तो बनाना नहीं आती, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, मतलब देखिए इसकी जो है 4 पहिए हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या कर रहा है, कार को छोड़िए क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। ये जो पजल्स होते हैं ना, पजल्स तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो पजल्स में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें बॉक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो बॉक्सेस लगा के बच्चा क्या कर रहा है, कुछ चीज़ को यहाँ पर बना रहा है। जैसे कि मान लीजिए वो हाथी ही बना रहा है, ठीक है, हाथी बना रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, एक पैर उसका बना लिया, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पैर बना लिया, बस तीसरा पैर जो उससे नहीं बन पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरा पैर जो इसको इसका जो है कहाँ पर लगेगा। तो अगर आप एज ए टीचर उसको बता दिए कि ये जो तीसरा पैर आपका यहाँ पर लगेगा, तो बच्चा जो है पूरी की पूरी हाथी अपने आप ही कंप्लीट कर ले रहा है। तो यहाँ पर क्या करिए, आप उसको थोड़ा सा हेल्प दे दिए, ठीक है, स्केप होल्डिंग दे दी। तो यही आपको होती है क्या, स्केप होल्डिंग। जैसे कि साइकिल चलाते थे ना हम लोग पीछे, तो पीछे से जो पेरेंट्स लोग होते हैं या फिर कुछ जो फ्रेंड्स लोग होते थे वो पहले पकड़ के रखते थे, बाद में क्या करते थे, छोड़ देते थे जब हम साइकिल चलाना सीख जाते थे। तो यही आपकी होती है स्केप होल्डिंग, यानी थोड़ी सी हेल्प मिल जाने से हम चीज़ों को अगर बेहतर
कर ले जाते हैं, तो वही आपकी क्या होती है, स्कैप फोल्डिंग, मचान। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका दे रखा है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण समीपस्थ विकास के बच्चे और वयस्क क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है, बच्चे और वयस्क के क्षेत्र के भीतर ही किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जब लेव वाइगोस्की का जो है आपका कराऊंगी जो जो सेशन है, तो उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD, ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो है इस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसको भी मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो फर्स्ट आपका दे रखा है, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट दिया है, गतिविधियां, अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर। लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो पहले आपको क्वेश्चन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि नहीं पूछा है, तो आपको, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो है क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं और देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब कोई भी ऑप्शन जो है राइट लगा देते हैं, जिसमें कि उन्हें लगता है कि पॉजिटिव ऑप्शन दे रखा है। बट देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसलिए आपको ऑप्शन को अच्छी तरीके से रीड करना है। फर्स्ट दिया है, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो देखिए जो है आपकी NEP जो जो पॉलिसी आई है, ठीक है, RTE है, वो भी यही कहता है कि बच्चों को जो है जो प्रौद्योगिकी है, जो चीज़ें हैं, उसके हेल्प के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो आपकी जो है सही हो जाएगी। उसके बाद में गतिविधियाँ, अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर देना, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसपे जो है जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ये भी जो है आपकी जोर देती हैं कि बच्चों को जो है खोजपूर्ण अधिगम पे जोर दिया जाए। उसके बाद में दे रखा है, केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना, तो ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो नहीं पूछा था, तो इसलिए आपका यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, तो ये भी जो है आपका एक अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, बट इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा हुआ था, तो इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से इंटेलिजेंस कोसेक्ट IQ की गणना करके बुद्धि का मापन समस्याग्रस्त है, क्योंकि डैश का उपयोग सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, केवल गुणात्मक विश्लेषण दे, बुद्धिमत्ता को व्यापक रूप से मापे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सांस्कृतिक रूप से जो है ये निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोगों ने अभी 10 ही क्वेश्चन किए, बट इन 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, तो आप मान के चलिए जो है आप जो है 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कर चुके हैं, क्योंकि देखिए जब इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं ना घुमा घुमा के, तो आपको समझ में नहीं आता है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप 10 क्वेश्चन ही करिए, बस प्रॉपर एनालिसिस के साथ में करिए, सारी चीज़ों को समझ करके करिए, तभी जो है आप अपने एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, इवन अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। मैं आगे जो है आपको जो है आपका जो क्वेश्चन की संख्या है उसको यहाँ पर बढ़ा करके 30 कर दूंगी, ठीक है। अभी आज की जो क्लास है इसमें मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। उसके बाद में जैसे ही आपकी एग्ज़ाम अभी तो आने ही वाला है, 20 दिन जो है 20 से 30 डेज आपके बचे हुए हैं, तो उसकी आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार कंटिन्यू चलेगी। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद में अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर मतलब चाहिए थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन उसमें क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन तो 30 प्लस भी हो जाते हैं, बट आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ करके करते हो तो आपकी जो माइंड होता है उसमें चीज़ें रह जाती हैं और आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प करती हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप जो है प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।